ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह बड़ा काम करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सुंदर पिचाई और हम सब में यही फर्क है कि वो गूगल में काम करते हैं, हम गूगल पे काम करते हैं। क्या मतलब हुआ? यही फर्क है कि वो गूगल के लिए काम करते हैं और हम काम के लिए गूगल करते हैं। बात करेंगे सुंदर पिचाई की। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। कई मेरे पर्सनल फेवरेट वीडियोस थे, आपने देखे कि नहीं? हैबिट्स ऑफ बिलियनियर, वॉरेन बफे, पब्लिक स्पीकिंग मुझको पर्सनली बहुत पसंद है। अजीत डोवाल, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा पे मैंने बहुत कड़क इंटरव्यू लिया बाबा रामदेव का, और बड़ा बिजनेस विद बॉलीवुड का पूरा 4 घंटे का वीडियो। आगे भी मैं यूएसए पे 21st सेंचुरी में क्या स्किल चाहिए स्टूडेंट्स को, एक नए एंटरप्रेन्योर को 21वीं सदी की कौन से स्किल है, मुकेश अंबानी इंडिया कैसे ग्रो करेगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, बहुत सारे देशों की बताई, इंडिया में क्या करना चाहिए, या फिर बिजनेस योगा विद भगवत गीता में 20 तारीख को लेके आ रहा हूं, 20 जून को, सुपर सॉलिड इवेंट। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा लोग आकर के अटेंड करेंगे। बहरहाल बात करते हैं सुंदर पिचाई की। 10 जून यानी कि अभी बस इसी हफ्ते सुंदर पिचाई का जन्मदिन है। हमारे साथ ट्विटर पे ज्वाइन करिएगा। 10 जून 1972 को उनका जन्म हुआ चेन्नई के अंदर एक गरीब परिवार में। उनके पिता रघुनाथ वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 2 रूम के मकान में रहते थे, उसमें से पूरा खानदान 1 रूम में और 1 रूम किराए पे दिया हुआ था। पैसे की इतनी तंगी हुआ करती थी। आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए, स्कॉलरशिप से स्टैनफोर्ड गए थे बाद में, आईआईटी खड़गपुर के बाद उनको पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। पढ़ाई का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, उधर जो भी खाने पीने का खर्चा, वो सब स्टैनफोर्ड ने उठाना था। लेकिन आपको आने जाने का टिकट का खर्चा खुद करना था। साथ में परिवार का आदमी ज्यादातर सुंदर पिचाई चाहते थे कि उनकी मां साथ में जाए, पर पिता की सैलरी थी 2000 रुपए महीना। पूरे साल की सैलरी जाके उन्होंने कंपनी में खूब रिक्वेस्ट करके एडवांस ली, तब जाके केवल एक सुंदर पिचाई की टिकट आई। मां नहीं साथ में जा पाई। एक बैकपैक लेके आना था, बड़े सूटकेस कुछ नहीं ला सकते थे, एक बैकपैक लेके आना था। अब जो बैकपैक की रिक्वायरमेंट स्टैनफोर्ड ने दी, वो ही 2000 रुपए का बैकपैक मिला। पिता की 1 महीने की तनख्वाह फिर बैकपैक में चली गई। आप सोचो, पूरे साल की तनख्वाह पे एक फ्लाइट की टिकट आई। सुंदर पिचाई के पापा ने 1 साल की सैलरी बेचकर प्लेन का एक टिकट खरीदा था, और आज 1 साल की सैलरी में सुंदर पिचाई कई प्लेन खरीद सकते हैं। आज सुंदर पिचाई कहां से कहां पहुंच चुके हैं। सुंदर पिचाई लग्जरी मकान में पैलो ऑल्टो में रहते हैं। पैलो ऑल्टो कहां है? सिलिकॉन वैली के अंदर। सिलिकॉन वैली कहां है? कैलिफोर्निया में। वो यूएसए का सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट माना जाता है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ आज $600 मिलियन है। अपॉर्चुनिटीज अपने आप नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, ऐसा कहना सुंदर पिचाई का। उनको ना शुरू से ही मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। 3 चीजों ने उनकी जिंदगी बदली, टेलीफोन, फ्रिज और स्कूटर। टेलीफोन उनके यहां लगने के लिए 5 साल उनको वेट करना पड़ा। पिता उनके बाहर जाया करते थे बहुत दूर, वहां जाके ट्रंक कॉल करते थे। आधा घंटा जाते थे, आधा घंटा ट्रंक कॉल का वेट करते थे, फिर आधा घंटा वापस आते, 1.5 घंटा लग जाता था। घर में फोन लगा, बड़े हैरान हो गए। उनको एक बात समझ में आई यार, कि फ्रिज जब आया तो मां का टाइम बहुत बच गया। मां पहले फल सब्जी लेके आती थी, फिर नाश्ता बनाती थी। मां फिर फल सब्जी लेके आती थी, किचन साफ करके फिर खाना बनाती थी। मां फल सब्जी लेकर के आती थी, किचन साफ करती थी, रात का खाना बनाती थी, पूरा दिन निकल जाता था। जब फ्रिज आया तो मां बच्चों को टाइम दे पाई। जब घर में स्कूटर आया तो पिता बच्चों को टाइम दे पाए। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि भैया मशीन से ना टाइम बच जाता है, टेक्नोलॉजी से टाइम बचता है। एक बार उन्होंने घर की लैंडलाइन भी खोल दी, इतना फैसिनेट हो गए टेक्नोलॉजी से कि लैंडलाइन खोल दी। बाद में बंद नहीं कर पाए लैंडलाइन को। पिता से बहुत कुटाई भी हुई उनकी, लेकिन पिता को उस दिन समझ में आ गया ये बच्चा अनयूजुअल है, कुछ अच्छा करेगा। तो उनको जब समझ में आया टेक्नोलॉजी सेव टाइम, तो उन्होंने कहा कि वी मेक प्रोडक्ट्स एट गूगल विच विल सेव टाइम। ये उनकी चाइल्डहुड लर्निंग थी। और चेन्नई से जब वो अमेरिका जाने वाले थे, उससे पहले आईआईटी खड़गपुर में गए। आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उनकी बीटेक थी। पढ़ाई में नंबर 1 थे, क्रिकेट में कैप्टन थे, ऑलराउंडर थे, और कंप्यूटर पहली बार जाके आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने देखा। इनिशियल जो डेज थे, साउथ इंडियन थे, चेन्नई के थे, मसाल डोसा खाने है? और वो वहां खड़गपुर गए। उनको पता नहीं, वहां वो किसी से सुना उन्होंने, अबे साले, क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, वो कहानी का हिस्सा है। तो उनको लगा अबे साले मतलब कोई यूजुअल बातचीत होती है, ऐसे ही बोलते हैं। तो अपने सुपर सीनियर को, वो 1st ईयर में थे, सुपर सीनियर को जो 4th ईयर में था, उसको बोले अबे साले पहले बिच को खाने दे, मेरा क्लास चालू होने वाला है। वो खुशी खुशी बोले, उनको लगा इसको अच्छा लगेगा। अब जो है 4th ईयर के स्टूडेंट उन्होंने पकड़ के कूट दिया, अबे साले बोलता है। उसने बोला अबे साले गलत है क्या? उसे तो उसको पता नहीं था, और बहुत पिटाई हुई। तब उसको समझ में आया, ही वाज सो इनोसेंट, कि उनको छोटी सी गाली के बारे में नहीं पता था कि साले से बुरा मान सकते हैं लोग। गूगल में जब वो काम करते थे ना, उससे पहले एक कंसल्टिंग कंपनी में उन्होंने बहुत कम समय काम किया, पर जब गूगल में गए
तो माइक्रोसॉफ्ट उनको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको बोला तुम हमारे यहाँ सीईओ बनने आ जाओ, 2013 की बातचीत होगी। तो जब इन्होंने कहा अपने बॉस को कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहा हूं, मुझको सीईओ बना रहे, तो बॉस ने सोचा यार ऐसा तो नहीं, धमकी दे रहा है हमको और निकल जाएगा। ऐसा करते हैं इसके बारे में ना थोड़ा सर्वे कर लेते हैं इंटरनली। अगर लोगों ने बोला इसको जाने दो, फेवरेट नहीं है हमारा, तो अच्छा है निकल जाए, और अगर बोला फेवरेट है तो हमारे लिए डिसीजन आसान हो जाएगा। सर्वे किया तो पूरे दुनिया भर में उनके 70 ऑफिस 50 देशों के अंदर 1,35,000 एम्प्लॉइज में से 1,34,000 एम्प्लॉइज ने बोला सुंदर पिचाई के बिना यह कंपनी नहीं चलेगी। सुंदर पिचाई को उन्होंने न केवल रिटेन किया, $50 मिलियन का बोनस दिया, उनको सीईओ भी बना दिया गूगल का। वही 2014 के अंदर 99.9% लोगों ने उनके फेवर में दिया, उनको सैलरी हाइक और कंपनी के शेयर्स भी मिले। ये कहते थे कि मैं जितनी बार रिजाइन करता था वो मेरे को प्रमोट कर देते थे, इसलिए मैं कभी गूगल छोड़ ही नहीं पाया। हाँ, वैसे इसको आप प्रैक्टिस मत करिएगा। हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये बड़ा रिस्की है। ऐसा ना हो आप भी जाके रिजाइन, सुंदर पिचाई रिजाइन दिया, मैं भी दे देता हूं, मुझे भी सीईओ बना देंगे। ये सुंदर पिचाई पहले बनना पड़ेगा, तब सीईओ बनता है आदमी। अरविंद कृष्णा जो आईबीएम के सीईओ है, उसकी तनख्वाह है $15 मिलियन। बहुत होता है $15 मिलियन, मतलब 100 करोड़ रुपया से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाह। अजय बांगा जो मास्टर कार्ड के सीईओ है, ये भी इंडियन है, $23 मिलियन, वो 15 पे था, 23 पे है। इंदिरा नूई, सब जानते हैं इंडिया में इंदिरा नूई को, सीईओ है पेप्सी की, उनकी तनख्वाह $31 मिलियन और ज्यादा है। शांतनु नारायण अडोबी के सीईओ $31 मिलियन। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ $43 मिलियन। और सुंदर पिचाई 43 नहीं है, इन सबको जोड़ लो और उससे भी ज्यादा। सुंदर पिचाई अकेले $281 मिलियन। सुंदर पिचाई को इतनी सैलरी दे दी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा इतने में तो मैं 4-5 सत्या नडेला ले आऊंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ दिया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने और ये 2015 में गूगल के सीईओ बने। और उसके बाद आगे चल के 2019 के अंदर ये अल्फाबेट जो उनकी ग्रुप कंपनी है, जिसमें सारी गूगल की सब्सिडरीज आती हैं, डीप माइंड, गूगल फाइबर, साइडवॉक या एक्स डेवलपमेंट, इन सब के ग्रुप सीईओ भी बन गए। इन्होंने कैसे प्रोडक्ट्स बनाए, ये जर्नी आप सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिए, बहुत अमेजिंग स्टोरीज है। हाँ, मेरे साथ जुड़ेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका कभी भी, ये तो आपको यकीन है, विश्वास है। एक थैंक्स गिविंग डिनर था इनके किसी रिश्तेदार के घर में, अमेरिका में रहते थे, सिलिकॉन वैली। तो बीवी ने इनको बोला, इनकी बीवी बड़ी प्यारी, इनको बहुत प्रेम है अपनी बीवी के साथ में। उन्होंने बोला ऐसा है कि मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा, तुम घर से पहुंच जाना। तो अंजलि घर से पहुंच गई वहां डिनर पे। ये ऑफिस से आ रहे थे, रास्ते में जब रास्ता भटक गए तो पहुंच नहीं पाए टाइम से। इंडिया की तरह नहीं है यूएस में 8 बजे, मतलब 8 बजे, 8 बजे ये पहुंचे वहां। 8 बजे इनकी वाइफ पहुंच गई, इनको भी 8 बजे पहुंचना था। पहुंचते पहुंचते इनको 10 बज गए। वहां पहुंचे तो वाइफ इनकी निकल चुकी थी, खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने बोला भैया खाना खत्म हो गया। ये मुंह लटका के अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो वाइफ ने खूब डांटा अंजलि ने, और इतना गुस्सा हुई कि तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, मुझे किसी और के साथ जाना पड़ा, किसी और के साथ आना पड़ा, अकेले खाना खाना पड़ा। और बहुत दुखी हुई और गुस्से में उन्होंने बोला बाहर निकल जाओ घर से। यूएस में ऐसा हो जाता है, हाँ, बीवी पति को बाहर निकाल देती है। तो बेचारे सुंदर पिचाई मुंह लटका के अपना सामान सुमून पैक करके ऑफिस चले गए। रात भर ऑफिस में बिताई, बहुत सोचे कि मैं रास्ता भटक गया, मैं रास्ता भटक गया, मैं रास्ता भटक गया। तो कितने लोग भटकते होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ते ना भटकें। इन्होंने जाकर के अपनी पूरी टीम को बुला लिया अगले दिन और बोला कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैप बना के लोगों की मदद कर सकें। और पहले टीम तैयार नहीं हुई, 50 लोगों की टीम बनाई, 2 दिन रात वहां बैठ के टीम को कन्विंस किया और उसके बाद उसकी नई कोडिंग तैयार करी। और 2005 में पहली बार गूगल मैप बना दिया इन्होंने। 2006 में उसके बाद यूएसए के बाद उन्होंने यूके में लॉन्च किया, 2008 में इंडिया में लॉन्च किया, उसके बाद पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। क्या कहते हैं कि इफ यू डोंट फेल समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग एम्बिशियस इनफ। ये कहते हैं कि कितनी बार फेल हो जाओ लेकिन हर बार उसमें से लर्निंग निकालो। आज 1 बिलियन यूजर है, 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन लोग गूगल मैप्स को रेगुलरली यूज करते हैं। उसमें आप स्ट्रीट मैप चाहिए, आपको रियल टाइम ट्रैफिक चाहिए, कहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, ऑल्टरनेट रूट कैसा है, गाड़ी पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, हर तरह से गूगल मैप आपको समझा देता है। एज ए लीडर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने दृष्टिकोण से सफलता ना देखें, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से सफलता देखें। इसीलिए गूगल मैप इतना सफल हुआ। एक बार क्या हुआ, ये अपनी बेटी के साथ बैठे, घर पे संडे का दिन था, दोपहर को सर्दी के मौसम में बाहर धूप सेक रहे गार्डन में बैठ के। और उनकी बेटी आई, बोली पापा ये फ्लावर कौन सा है, बोले मुझको पता नहीं। दूसरा फूल ले आए, पापा ये फ्लावर कौन सा है, बोले मुझको पता नहीं। और बेटी हंस पड़ी, बोले कहने को तो आप आईआईटी के पढ़े हो, स्टैनफोर्ड के पढ़े हो, वॉटन के पढ़े हो, वॉटन से एमबीए किया, स्टैनफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, आपको 2 फूल तो पता नहीं। इसको बेचारे को शर्म आ गई सुंदर को। बोला अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझको नहीं मालूम, तो अगर कोई कॉमन आदमी हो उसको क्या पता होगा। इन्होंने 20 लोगों की टीम बुलाई, बोले क्या किया जाए, और 20 लोगों की टीम बनाई और बना करके कहा कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, गूगल लेंस।
कि अगर ये फूल मेरी बेटी ने दिया और मैं लेंस से उसको स्कैन कर लूं, मुझको पता चल जाए फूल कौन सा है, उसका नाम भी आ जाए, गूगल के सर्च से सारी डिटेल भी आ जाए, वो फूल कहां मिलता है, कितने का मिलता है, कैसे खरीद सकता हूं, बाजू में दुकान कहां पे है। गूगल लेंस इनका इतना सफल हुआ आगे चल के कि गूगल लेंस की मदद से अगर कहीं बाजार में आप घूम रहे हो और वहीं बाजार को स्कैन कर लो, दुकान को, आसपास के सराउंडिंग को स्कैन कर दो, तो आपको बता देगा आपका काम का खाना क्या मिलेगा यहां पे। और गूगल लेंस इतना जबरदस्त चीज है कि आप शॉपिंग करने जाओ और शॉपिंग करते हुए बढ़िया टी शर्ट आपको मिल गई और पूछा कितने की है, बोला 5,000 रुपए की। आपने उसको स्कैन कर लिया, स्कैन किया तो बता देगा कि ये टी शर्ट 4,000 की कहां मिल रही है, 3,000 की कहां मिल रही है, ऑनलाइन कितने की मिल रही है, 4 दुकान छोड़ के कितने की मिल रही है, सारी ऑप्शन भी दे देगा शॉपिंग की, आपको सब कुछ बता देगा वहां पे। गूगल का जो इन्होंने सर्च बनाया, गूगल का सर्च तो पहले से था, पर 2008 में, बल्कि 2007 में ये बैठ के ना अपने हार्ड डिस्क पे कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे। और डॉक्यूमेंट ढूंढते वक्त, सुनिएगा बड़ी जबरदस्त कहानी है, डॉक्यूमेंट ढूंढते वक्त जब उसको डॉक्यूमेंट ढूंढने में, निकालने में इनको 15 मिनट लग गया तो बहुत इरिटेट हो गए। फिर उन्होंने देखा कि सर्च में भी यही दिक्कत है, बहुत सारे सर्च चल रहे हैं, याहू का था, वेब क्रॉलर, लाइकॉस, अल्ता विस्टा, याहू, आस्क जीव्स, MSN, इतने सारे सर्च इंजन, सब में है 45 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक वेट करना पड़ता था कि सर्च आए। इन्होंने टीम को बुलाया, बोला सर्च के लिए वेट करने में इरिटेशन होता है, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आदमी बटन दबाए एंटर पे, उंगली पीछे लेके आए, इतने में सर्च आ जाए सामने। हाँ, तो टीम ने कहा यार जब 17 कंपनी नहीं कर पाई तो हम कहां से कर लेंगे, तुम्हारे हार्ड डिस्क में नहीं हुआ तो गूगल पे कैसे हो जाएगा। टीम तैयार नहीं थी इनकी, टीम इरिटेट हो गई थी, यार ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल दे देता है सुंदर पिचाई। टीम छोड़ के भाग गई इनको, लेकिन उन्होंने टीम, फ्रेश टीम बनाई, दिन रात काम किया और उसके बाद आज इतिहास है। आज सर्च इंजन का मतलब है गूगल, 17 की 17 कंपनियां खत्म हो गई, केवल गूगल बची है। ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, लाइफ इंश्योरेंस LIC, लेकिन आज सर्च का मतलब है गूगल। 17 कंपनी खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई, इनका रूल था बटन दबा के छोड़ते से, उंगली वापस आने से पहले पहले सर्च के रिजल्ट आ जाए। कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बीट कॉम्पिटिटर, क्रिएट योर ओन गेम, एंड व्हेन यू इन्वेंट योर न्यू गेम तो कॉम्पिटिटर खत्म हो गया ना, खत्म हो गया कंपटीशन। तो एज सून एज आप एंटर की दबाओगे गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उससे पहले ना गूगल आपकी क्वेरी को एक्सेप्ट करता है, क्वेरी को एनालाइज करता है, फिर वो फिगर आउट करता है कि वर्ड्स का ऑर्डर क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ढूंढता है डेटाबेस में, फिर आपके रिजल्ट को गूगल पर्सनलाइज करता है, फिर रैंक देता है। आप देखते हो ना कितनी रैंक आती है, उसकी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, उसको रैंक भी करना है और उसके बाद रिजल्ट आपके ब्राउजर में भेजता है। आज अगर आप विवेक बिंद्रा सर्च करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको 24,10,000 रिजल्ट मिल जाते हैं विवेक बिंद्रा सर्च करते ही 58.58 सेकंड में, यानी कि आधे सेकंड में। बड़ा बिजनेस सर्च करके मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने देखा 5,98,00,000 रिजल्ट आ रहे हैं बड़ा बिजनेस लिखते ही, वो भी कितना, आधे सेकंड के अंदर। तो गूगल ने ना ये कैसे किया, इसके बारे में हमेशा टाइट लिप्ड रहा। गूगल ने कभी किसी को बताया नहीं कि उसकी USP है। उसने डेटा सेंटर सुंदर पिचाई ने बनाए, और डेटा सेंटर कितने बनाए, आज भी व्हाट्सएप रात को कई बार अपने आप को अपडेट करता है, कभी रात को 2 बजे बंद भी हो जाता है, गूगल बंद नहीं होता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 21 डेटा सेंटर US में बनाए और 22 डेटा सेंटर बाकी पूरी दुनिया में बनाए, और एक कसम खा ली कि गूगल कभी बंद नहीं होगा। आप जब तक जिंदा हो गूगल को बंद नहीं होने देंगे, गूगल की सर्चेबिलिटी इतनी इंप्रूव कर देंगे। तो ये सब इन्होंने हर बार क्या किया, PSP बनाया, प्रॉब्लम आई इनकी जिंदगी में, उससे प्रोडक्ट बनाया, प्रॉब्लम आई उससे प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर सिग्नल देता है, गूगल प्रोडक्ट बना देता है। गूगल का सर्च इंजन ऐसा है कि सुंदर पिचाई कहते हैं अगर तुम्हें कुछ गूगल पे नहीं मिला तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये इतने कमिटेड है। सुंदर पिचाई कहता है, एक बारी कोई चुटकुला बोला कि भाई उसको कोई इंटरव्यू देने आया, बोला ये मेरा रेज्यूमे है। सुंदर पिचाई बोले मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी बीवी से ज़्यादा जानता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा जानता हूँ, तुम्हारा पूरा रेज्यूमे मेरे पास है। गूगल कहता है हर एक के बारे में पूरा सर्च है हमारे पास में। हाँ, अब आपको कोई पांडव के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल हरिद्वार में जाके जो आपके पूरे सारे दादाओं पड़पोतों का हिसाब किताब रखते हैं, गूगल कहता है सारा हिसाब किताब पूरी दुनिया का मेरे पास है। गूगल की सर्चेबिलिटी इतनी बड़ी है कि क्या कहते हैं कि इंसानों से अच्छा तो गूगल है, पूरा लिखने से पहले आपके दिल की बात जान लेता है। हाँ, देखो ऐसे एल्गोरिदम काम करते हैं। गूगल की पॉपुलैरिटी का आलम कुछ इस कदर है गालिब कि लोग याहू में जाकर के भी गूगल सर्च करते हैं। चाइना गए थे एक बार, ये और बहुत मजेदार कहानी, चाइना गए तो वहां वर्क आवर्स में तो उनको ट्रांसलेटर मिल गया। अब उनको बाहर जो है शाम के समय में ना खाना खा पाए वेजिटेरियन बेचारे, ना लोकल ट्रैवल कर पाए, ना शॉपिंग कर पाए, ना खा पाए, ना घूम पाए, ना कुछ खरीद पाए। अब वो थोड़ी बहुत चाइनीज मैंने सीखी है। हाँ, वो जब वो जाए किसी चाइनीज दुकान में तो बोले निहाओ, निहाओ का मतलब है हेलो, निहा माँ,
अब नी हाउ मा का मतलब है हाउ आर यू, इसके समझना है। ये क्या बोले, चाइनीज इल्ले, चाइनीज इल्ले, चाइनीज इल्ले। वो बोले अब वो पूछ रही बेचारी क्या चाहिए आपको, तो वेजिटेरियन मसाला डोसा। थोड़ा चेन्नई का तमिलियन एक्सेंट तो शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, लेकिन वो वेजिटेरियन मसाला डोसा, और ये बेचारी उसको बोल रही है क्या, निहामा। अब निहामा मतलब हाउ आर यू, इसको जवाब ना दे पाए, बहुत इरिटेट हो गए। वहीं से होटल वापस गए, उधर से सिलिकॉन वैली फोन लगाया, बोला मुझको 25 लीटर इकट्ठे चाहिए, सारे टेक हेड आ जाओ फटाफट। बोले कोडिंग बनाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर बना देते हैं। मैं फंसा हूं, दुनिया में कितने लोग फंस रहे होंगे। कोई और होता तो कहता यार कितना बेकार देश है, मैं यहां नहीं आऊंगा, हर समय हर जगह कीड़े कॉकरोच खाने को मिल रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा, मैं गूगल ट्रांसलेटर बना देता हूं। और आज गूगल ट्रांसलेटर जब इन्होंने बनाया, 2 भाषा से शुरू हुआ था, आज दुनिया के 108 भाषाओं में पूरी दुनिया में गूगल ट्रांसलेटर यूज किया जा रहा है। प्रॉब्लम्स आर द सीड्स ऑफ इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, दिस इज हाउ गूगल इट बिल्ड। कस्टमर सिग्नल देता है, गूगल प्रोडक्ट बना देता है। एक बार अपने गांव गए सुंदर पिचाई, गांव गए अपने पिता से मिलने। पिता समझो शरीर त्यागने के नजदीक थे, तो उनकी जो अपनी दादी थी जिनका देहांत हो चुका था, तो देखा कि क्रेयॉन से, वो प्लास्टिक कलर नहीं होते बच्चों के क्रेयॉन, वो क्रेयॉन से उन्होंने अपनी मां की फोटो यानी कि उनकी दादी की फोटो को रंग कर रखा था। उनके पिता ने बोले ये क्या किया आपने, तो वो कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू गिव लाइफ टू माई मदर्स पिक्चर। मैं उनमें कुछ रंग भरना चाहता था। सुंदर पिचाई को ये बात छू गई, बोले ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना हो तो ऐसे क्यों करें। बात समझना, इफ यू क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ इट्स आर्ट। जो उन्होंने पेंट किया पिता ने वो आर्ट था, बट इफ यू क्रिएट इट फॉर द वर्ल्ड इट इज बिजनेस। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए बना दिया। और उन्होंने क्या किया, वहीं से गूगल फोटोज लॉन्च कर दी। आज आप कैटेगरी के हिसाब से फोटो में चेंजेस कर सकते हो, फैमिली का, पेट्स का, फ्रेंड्स का, वेकेशन का, बीच का, हिल्स का। फोटो एडिट कर सकते हो, फिल्टर डाल सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कर सकते हो। मुगले आजम अभी दोबारा रिलीज हुई थी ना कुछ साल पहले, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को कलर करके रिलीज कर दिया। ये सब इसके बाद हुआ, गूगल फोटोज के बाद हुआ है। ये सराउंडिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हो, आप कोलाज कैसे बना सकते हो, एनिमेशन कैसे बनाते हो, शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हो। हर बार प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया। अपनी प्रॉब्लम को जब जिंदगी में देखा तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या हुआ, जहां पे डिमांड सोल्यूशन से आकर के मिल जाए। मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है इसके ऊपर, पीएसपी डालना, विवेक बिंद्रा पीएसपी, यूट्यूब पे सर्च करो आप लोग। वहां मैंने मार्क जुकरबर्ग की कहानी बताई है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाकर के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनाई गई हैं। गूगल असिस्टेंट कैसे बना, वो भी ऐसे ही बना। एक बार इनको इनके बॉसेस ने बोला यार सुंदर ऐसा करो, उन देशों को कवर करो जहां पे गूगल के प्रोडक्ट अभी यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे देश उन्होंने ढूंढे, उनमें था सैन मैरिनो, टोंगा देश। ये कहीं मैप पे भी नहीं दिखता, इतना छोटा देश। पूरे साल भर में 1-2 आदमी भी नहीं जाता होगा वहां पे बाहर से कोई टूरिस्ट। ऐसे ऐसे देश थे। अब इनको उसके बारे में रिसर्च करना था। ये वहां जाना चाह रहे थे जहां कोई नहीं जाता। उनकी भाषा क्या है, कल्चर क्या है, खाते क्या है, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का मौसम क्या होता है, वहां का एग्जिस्टिंग रीच अभी गूगल का है कितना, कोई गूगल यूज करता ही नहीं करता। और वो सर्च में खुद बैठ के सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। बहुत दुखी हो गए, बोलो बहुत टाइम ले रहा है यार। इन्होंने कहा कुछ ऐसा बना दूं मैं जिससे मुझे रेडीमेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे बोलने पे मिल जाए। मैं नाश्ता कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन आती जाए, मैं नहा रहा हूं बाथरूम में, इंफॉर्मेशन आती जाए। तब इन्होंने गूगल असिस्टेंट पे काम किया। फेज 1 में गूगल असिस्टेंट के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन लेने पे, म्यूजिक सुनने पे काम किया। बाद में इन्होंने गूगल होम लॉन्च कर दिया। वो टीवी ऑन कर देगा, आपका अलार्म बजा देगा, कितने बजे चाहिए, आपका कैलेंडर मैनेज कर देगा, आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे, किसके साथ अपॉइंटमेंट है, कहां पे, खुद ही रिमाइंड कराएगा आपको। असिस्टेंट जाएगा, असिस्टेंट मतलब आपको असिस्ट करेगा। भाई तेरी अपॉइंटमेंट थी, कहां जा रहा है तू, अभी तू अपॉइंटमेंट में पहुंच। यहां पे आपकी लाइटें बंद करनी है, लाइटें जलानी है, दरवाजा बंद करना है, लॉक करना है, खोलना है, गाड़ी में बैठे हो तो घर का एसी ऑन कर लो, घर में बैठे हो तो गाड़ी का एसी ऑन कर लो। और गूगल असिस्टेंट कहां से कहां पहुंच गया। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। लेटेस्ट फीचर तो ऐसा है कि आपकी पुरानी कॉन्वर्सेशन से गूगल आपका वो शुरू कर देगा, उसके बाद पुरानी कॉन्वर्सेशन को पिकअप कर लेता है। ये कहते हैं कि अगर मैं बीवी का बर्थडे भूल जाऊं ना, तो गूगल का जो मेरा असिस्टेंट है मेरे को इतनी बार चिल्लाए, मेरे पे इतनी बार चिल्लाए कि बार बार बोले तूने बर्थडे विश किया कि नहीं किया। कैसे गूगल इतना ग्रो किया, जानिए सुंदर पिचाई से। जो मैं आपको कहानियां बता रहा हूं, किसी का यूट्यूब चैनल पे चले जाना, कहीं नहीं मिलेगी आपको। जब मैं बताता हूं तो बहुत रिसर्च करके सुपर सॉलिड कंटेंट देता हूं। उनका जो एम्प्लॉई एक बार बार छुट्टी मार रहा था, ये परेशान थे कि तो भाई इतना छुट्टी क्यों मार रहा है ये आदमी। बोले आ नहीं रहा, आ रहा है तो जल्दी निकल रहा है, आ नहीं रहा, आ रहा है तो लेट आ रहा है, आ नहीं रहा पूरी तरह से। और अब जब उन्होंने कहा कि मैं इससे पर्सनली मिलता हूं, गूगल का कल्चर इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया कल्चर में लोग छुट्टी मारते नहीं है।
यहां लोग मन लगा के काम करते हैं, पैशनेट होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। इसने बुलाया, उसको बोला क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, तू काहे इतनी छुट्टी मार रहा है, हाँ क्या हो गया, समस्या क्या है। तो उसने बताया कि यार सुंदर, मेरा बेटा 6 साल का है, उसको प्रोजेक्ट मिला स्कूल से, और प्रोजेक्ट वो यूट्यूब पे कर रहा था, और मैंने क्या देखा, हिस्ट्री में जाके वो कुछ इनअप्रोप्रिएट गलत कंटेंट देखना शुरू कर दिया, और इतना गलत देखने लगा, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री खोल के चेक करी, उसने पूरी प्रोजेक्ट की ट्रेल छोड़ के गलत कंटेंट की ट्रेल में चला गया। और ऐसी टेंडर एज में अगर मैंने आज अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं इतना परेशान हूं कि मुझे लगता है मुझको जरा टाइम देना चाहिए। सुंदर पिचाई को बात हिट कर गई, बोला इससे कितने बच्चों का नुकसान हो रहा होगा, ऐसे यूट्यूब पे कुछ भी लोग डाल रहे हैं, हम कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन बच्चों के लायक कंटेंट तो अभी भी काफी गलत है वहां पे। और बोले कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चों के लिए उनको बार बार बैठ के देखना ना पड़े, वो कुछ गलत देख ही ना पाए, ऐसा क्या करूं। तो उन्होंने YouTube फॉर किड्स ला दिया, और 2019 में उन्होंने YouTube किड्स जब लॉन्च किया, एक ऐसा ऐप बिल्ड कर दिया जो चाइल्ड अप्रोप्रिएट एंटरटेनमेंट, चाइल्ड अप्रोप्रिएट कंटेंट देता है। सुपरविजन का सरदर्द खत्म, इसको बोलते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। इतना फीडबैक लेते हैं, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। और यही इनकी बात थी। एक दिन इनके यहां 2 लड़के एक सीनियर मैनेजर के साथ कैफेटेरिया में बर्गर खा रहे, कोक पी रहे, और दोनों बढ़िया से बर्गर खाते हुए, कोक पीते हुए, इमोजी, कुछ गूगल की इमोजीज आई थी बीच में, इमोजी समझते हैं ना आप, व्हाट्सएप पे खूब यूज करते हैं हम। तो बोले अपने सीनियर मैनेजर को, बर्गर का इमोजी अच्छा नहीं बनाया। सीनियर मैनेजर बोला क्या दिक्कत है, नहीं बट ठीक नहीं है। दिक्कत क्या है, गूगल जो बनाता है उसमें प्राइड लेना चाहिए, ये गूगल ने बनाया है, गूगल दुनिया में गूगल है, और तुम उसके बर्गर को बता रहे हो इमोजी ठीक नहीं है। अच्छा, वो सीनियर मैनेजर उनको डांट के भगा दिया। और एक दिन जब 2 दिन बाद सुंदर पिचाई के साथ रिव्यू मीटिंग में बैठा, तो वहां सबको सामने बोलने लगा, तो भाई 2 लड़के थे ऐसे ही बोल रहे इमोजी ठीक नहीं है जी, हमारी कंपनी में जो कंपनी ने बनाया तो आपको गर्वित महसूस करना चाहिए। मैंने तो सुंदर भाई डांट के भगा दिया दोनों को। सुंदर बोले क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहे थे, बर्गर में क्या दिक्कत है, ऐसे ही अनाप शनाप, इन पे कहां अकल, आजकल के लड़के हैं ये। सुंदर पिचाई ने बोला वो दोनों को बुलाओ। मैनेजर घबरा के, दोनों को बुलाओ। उसको बुलाया। अब वो 2 इतने जूनियर के सुंदर पिचाई के सामने जाने में, अब सुंदर पिचाई ने बुलाया है जी, और वो अपना आ गए। बोला बर्गर में क्या दिक्कत थी, सुंदर ने पूछा। बोले नहीं ठीक थे। पूछ रहे क्या दिक्कत थी भाई, ठीक सर एकदम बढ़िया, क्या बर्गर बनाया एकदम, उसको देख के तो भूख लग गई। सुंदर इरिटेट हो गए, बोले सच सच बताओ क्या बर्गर में क्या दिक्कत थी। बोले सर दिक्कत ये थी कि पहले बन लगाया आपने, बन के बाद आपने चीज लगाया, चीज के बाद पैटी, उसके बाद लेट्टिस, फिर से बन। बोले क्या दिक्कत है। नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, बन होता है, उसके बाद आलू की पैटी होती है, उसके ऊपर चीज डलती है, चीज पैटी के नीचे नहीं होती, फिर लेट्टिस और फिर बन करते हैं। सर बर्गर तो ऐसा ही बनता है ना। सुंदर पिचाई इतने सिंसियर हैं कि उन्होंने अपने जाके इमोजी को ठीक कराया, उन दोनों लड़कों को अवार्ड किया, और जिस मैनेजर ने डांटा तो उसके उल्टा डांट लगाई। अच्छा, लड़के इतना खुश हो गए है जी, बर्गर खराब बताया तो हमको अवार्ड मिल गया। बोले सर और बता दें क्या। बोले हाँ बताओ। बोले सर जो आपका बियर का इमोजी बना है ना, बियर में बियर नीचे है और झाग ऊपर है, तो भाई अगर इफ फोम इज फ्लोटिंग अबव बियर विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, तो ये तो नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स के खिलाफ है। तो सुंदर पिचाई ने ध्यान से देखा, बोले ये बात भी ठीक है। तो बियर का ग्लास पूरा भर दिया, अब उसके बाद झाग निकल रही है। इसको बोलते हैं कस्टमर सिग्नल देता है, गूगल प्रोडक्ट बना देता है। गूगल ने ऐसे सारे प्रोडक्ट बनाए, गूगल ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए, गूगल अलर्ट, एंड्रॉइड, गूगल का स्टोर, क्रोम, गूगल चैट, गूगल पे, उसका क्रोमकास्ट, गूगल का क्लासरूम, गूगल मीट, आज सारी दुनिया यूज करती है। मैं भी रोज कम से कम दिन में 2 बार 3 बार गूगल मीट यूज कर लेता हूं। गूगल ड्राइव, गूगल डीओ, गूगल वन, कनेक्टेड होम, गूगल प्लस, गूगल प्ले, कितने सारे प्रोडक्ट बना दिए, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट। गूगल अर्थ, गूगल वाईफाई, गूगल शॉपिंग, गूगल हैंगआउट, जीमेल, यूट्यूब। यूट्यूब तो कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। हमने भी गूगल के सारे प्रोडक्ट कैसे यूज करें, बिजनेस कैसे ऑटोमेट करें, हमें उसके ऊपर कोर्स ही बनाना पड़ गया पूरा। हमारे 55 कोर्सेज के अंदर एक कोर्स ही हमारा ये है कि गूगल से ही आप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। सुंदर पिचाई का विजन क्या था, सुंदर पिचाई के अभी भी विजन इतना बड़ा है, फ्लाइंग ड्रोन्स बना रहे हैं वो डिलीवरी के लिए, हॉट एयर बलून्स बना रहे हैं कि जिन जगहों पे इंटरनेट नहीं है वहां ऊपर हॉट एयर बलून घूमेगा और इंटरनेट के एक्सेस को बढ़ा देगा। कैंसर डिटेक्ट करने की पिल्स बना रहे हैं कि अर्ली स्टेज में मैं कैंसर को डिटेक्ट कैसे करूं। अभी भी कई बैटरीज को आपको चार्ज करना पड़ता है, तो वो दिमाग लगा रहे हैं ऐसी बैटरी कैसे बनाऊं कि जो मोबाइल को 2 दिन में चार्ज करना पड़ता है वो 20 दिन तक चार्ज ना करना पड़े। रोबोट्स बना रहे हैं जिनकी स्पीड इतनी तेज हो, जिनको बोलते हैं, इनको नाम दिया चीता रोबोट, थोड़ा इंडियन नाम दिया उसको। डिले करना चाहते हैं ये डेथ को डिले करने के लिए इन्होंने देखा कौन से जीन्स हैं जो एवरेज लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं,
उन जीन्स को इंजेक्ट करके बढ़ा दें तो एक इंसान की लाइफ लंबी हो जाएगी। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई का कहना है कि इंडिया for long and not been long but very very long is an exporter of tech talent। सारे देश से हमारे सारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स यूएस जाया करते थे, लेकिन आज इंडिया रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। और सुंदर पिचाई का कहना है कि अब इंडिया इज अंडर गोइंग इट्स ओन रेवोल्यूशन। सुंदर पिचाई टेक्नोलॉजी को इजी करने में जिंदगी बिता दिया और बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को इजी करने के लिए जिंदगी बिता रहा है। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट एक लीडर और एक फॉलोअर को डिस्टिंग्विश करता है। 20 तारीख को मैं आपके लिए, बहुत लोगों ने भगवत गीता की बात किया, बिजनेस योगा विद भगवत गीता एक पावरफुल इवेंट लेके आ रहा हूं। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग भगवत गीता का या कोई भी स्पिरिचुअल बिजनेस बेस्ड इवेंट अटेंड करने वाले हैं। अब तक हमने जितनी बार वेबिनार किए, पब्लिक वेबिनार किए बड़ा बिजनेस ने, सब बार हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब तक हम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 20 तारीख को मैं आऊंगा, इस इवेंट को करूंगा बिजनेस योगा विद भगवत गीता। इन द मीन वाइल अगर आप भी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, $0 मार्केटिंग, हाउ टू सेल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, कस्टमर सर्विस, इंग्लिश फॉर बिजनेस, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जीमेल के बेसिक्स, वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक स्पीकिंग, टीम मैनेजमेंट, एक्सेल सीखना चाहते हैं, नेगोशिएशन स्किल, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, नया बिजनेस आइडिया, वेबिनार मार्केटिंग या पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी पे बच्चे को पहुंचना है, तो क्या करें? इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पता लगाइए। मेरे हर वीडियो में मैं बहुत वैल्यू क्रिएट करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। नीचे आप बताएं आपकी टॉप 5 लर्निंग्स क्या थी, कम से कम टॉप 3, लेकिन एक लर्निंग लिखे बिना कम से कम नहीं जाना। आई वांट टू सी योर लर्निंग्स। मैं आऊंगा, नीचे आपसे आकर के मिलूंगा। कमेंट बॉक्स मेरे और आपके बीच में। कोई और वीडियो चाहते हैं मैं वो भी बनाऊंगा आपके साथ। लाइक करके थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, नहीं है सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियोस तो आपको मिलेंगे नहीं। ये सोचिए कि शेयर किसको करें, कौन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसको सोच सोच के शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने में दम है। आप शेयर करेंगे तो लोग वीडियो देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।